संत सेवा एक छोटा सा और है। कहते हैं राम नाम विश्वास दृढ़, जाके मन यस हो जाए, और सेवा संतन की करे सीधे हरिपुर जाए। जीवन में दो चीज़ को अपना लो। हम जो है 1994 या 95 में जब घर द्वार छोड़े तो हम विशेषकर बीहड़ जंगलों में ही रहते थे, और जो कुछ माने बेल की पत्ती है, 6-6 महीना तो हम बेल की पत्ती ही खा करके रहे। तो इसमें जो हमारे जो दादा गुरुजी थे, जिनके सामने देवी देवता प्रकट हुए, उनकी भी आपको कृपा मिलेगी। और कोई यदि कुछ साधन भजन कोई सीखना चाहे तो उसको भी हम बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते के इस धार्मिक यात्रा की कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ संतों का सेवक जुगनू। तो हम लगातार संतों के दर्शन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनसे कुछ बढ़िया जो अच्छी वाणियों के जो है सत्संग करते हुए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे कि महाराज जी के दर्शन करने हैं, महाराज जी कहाँ रहते हैं, महाराज जी का पूरा नाम क्या है, महाराज जी का नंबर क्या है। तो इस तरह के तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी महाराज जी संत हमारे साथ हैं, तो इनका हम लोग पहले दर्शन करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं इनके बारे में। तो महाराज जी सीताराम जय। और महाराज जी आज सत्संग है हमारा आपका फिर दोबारा जो है जी, बहुत अच्छा हुआ जी। जुगनू भाई हमारे बहुत अच्छे हैं बेचारे, और धर्म का भी प्रचार करते रहते हैं, संतों के गुप्त संतों के दर्शन भी कराते रहते हैं। इस तरह से इनका जो है बहुत अच्छा, आप लोग देखते रहिए। आज हम जो है संत महिमा सुनाएंगे। तो जंगल के महात्मा जो टाडी घाट के महात्मा हैं, कम से कम वहाँ 50 महात्मा हैं। 50 महात्माओं में लगभग 25 महात्माओं को तो सेवा खूब हो रही है, उनको ज़रूरत भी नहीं। और 25 महात्मा ऐसे हैं कि जंगल में हैं, उनको न खाने पीने की व्यवस्था है, न उनको कोई सुख सुविधा है। और जब हम कभी जाते हैं उनके पास तो कहते हैं महाराज जी कुछ हमारी व्यवस्था करो। लेकिन हम लोग भी महात्मा ठहरे, हमारे पास इतना नहीं रहता, जो छोटी मोटी रहती सेवा कर देते हैं। लेकिन सभी लोगों से आग्रह है, प्रार्थना है कि जो जंगल के या तो स्वयं आकर के उनकी सेवा करें, और नहीं भी आ सकते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर ले लें, चाहे फ़ोन नंबर ले, उसके माध्यम से आप थोड़ा जो यथाशक्ति 1-2 मूर्ति की कर सके, करना भी चाहिए। उसमें हम थोड़ा संत सेवा भी की महिमा बताते हैं, फिर उसके बारे में बात दें। सेवा संतन की करे साची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि नाम मिलें ये चली आई है रीत। तन मन धन ते ना डिगे, चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हरि मिलें फिर मर के जी जाए। या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़, प्रभु के पास में बास हो सबका यही निचोड़। कहते हैं कि परमहंस जो हमारे दादा गुरुजी परमहंस श्री राम मंगलदास जी थे, उनके सामने स्वयं मोरध्वज जी की वाणी है। मोरध्वज स्वयं प्रकट होकर के 1975 के आसपास प्रकट होकर के ये वाणी लिखाया, उसमें संतों की महिमा का। और संत जैसे मोरध्वज ने अपनी तपस्या काल में जो है, या जब वो किरण भगवान और वो गए थे, अर्जुन गए थे, उसमें उन्होंने अपने जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि भाई हम तभी भोजन करेंगे जब हमारे शेर का भोजन मिलेगा। और शेर वहीं भोजन करता है, नया नया बच्चा हो और उसका कोमल मांस हो। तो उन्होंने कहा भाई हम अपने को माने अर्पित कर दिए। तो किरण भगवान ने कहा, जो संत भेद में कहा हम नहीं ये स्वीकार करेंगे। पत्नी ने कहा मुझे माने शेर के भोग के लिए दे दो, तब भी स्वीकार नहीं किए। अंत में उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे एक लड़का है, उसी का ये भोजन करना चाहता हमारा से, ये तुम यदि स्वीकार करो तब पाएंगे, नहीं हम लोग चले जाएँ। फिर अंत में मोरध्वज जो है संत सेवा के लिए अपने लड़के को बलिदान कर दिया। लेकिन अब किरण भगवान थे तो माने मार भी देते और जिला भी देते, माने परीक्षा करने पर तो मर तो गया बच्चा, लेकिन किरण भगवान फिर उसको जिला देते हैं। ऐसी संत सेवा की इसीलिए कहते हैं कि तन मन धन ते ना डिगो, चाहे शरीर कट जाए। उनका कहना था कि संत सेवा में तन मन धन कुछ भी अर्पण हो जाए, लेकिन कभी नहीं डिगना चाहिए, जो यथाशक्ति अपने पास हो। वैसे चित्रकूट की वैसी भी महिमा है। सगुन सकल संकट समन, चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ, लघु साधन बढ़ लाओ। कहते चित्रकूट आने मात्र से सगुन होने लगते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। और क्या होता, सीता राम प्रसाद शुभ, और सीता राम जी की कृपा मिलती है। और क्या होता, लघु साधन बढ़ लाओ, जैसे माने छोटी साधना से बड़ा लाभ। जैसे हम एक महात्मा को यहाँ किसी महात्मा की मदद करते हैं तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। एक माला हम जपते हैं तो 100 माला का पुण्य मिलता है। एक हनुमान जी की माने यहाँ मंदिर बनवाते हैं तो 100 मंदिर का पुण्य मिलता है। इस तरह से यहाँ छोटा से छोटा सत्कर्म किया जाए और माने उसका 100 गुना फल मिलता है। इसीलिए हम सभी लोगों से आग्रह है कि चित्रकूट के महात्मा जो जंगल बीहड़ में हैं, गुफाओं में हैं, कंदराओं में हैं, जो चित्रकूट छोड़ करके या जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाते,
ऐसे संतों की आप लोग सेवा करें और मदद करें। और हमारा अकाउंट नंबर है 42140102 421402010010 ये हमारी यूनियन बैंक का नंबर है। एक दूसरा बैंक है, चलो उसको बाद में बताएंगे। इसमें ये यूनियन बैंक का हमारा नाम शत्रुघ्न दास जी है और IFSC कोड क्या है 0542148। इस नंबर से कोई यदि माने चाहे संत सेवा में चाहे तो भेज भी सकता है। और हमारा नंबर तो आप देख सुन ही लें 80 85 51 19 40। ये जियो का नंबर है। एयरटेल का नंबर है 950 85 293। इस नंबर से कोई भी हमको जो है फ़ोन भी कर सकता है और चित्रकूट में आ सकता है। हाँ, एक हमारा जो चैनल अभी चला है, क्योंकि इनके पास ये हमारे पास हमेशा नहीं आ पाते हैं, इनके पास हम भी नहीं जा पाते हैं, इसलिए थोड़ा हम एक चैनल चला दिए हैं। उसमें मानव धर्म का प्रचार और जो हमारे गुरुदेव भगवान जी के सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट हुए हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हैं। पैगंबर साहब की भी वाणी उसमें है और ईसा मसीह की भी वाणी है उसमें है। गुरु नानक जी की भी वाणी हमारे है और स्वामी रामानुज, राम जी, किरण जी, विष्णु जी, शंकर, हनुमान, दुर्गा, काली, जितने नाम देवी देवताओं को सुनो। संतों में तुलसीदास जी, कबीर, रैदास और आपके जो है जितने नाम सुने होंगे सभी देवी देवताओं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के पदों दोहा लिखा है। उन्हीं वाणियों को हम जो है रोज़ 15 मिनट जो है रोज़ अपना माने वीडियो डालेंगे और 15 मिनट जो जंगल के जो घोर जंगल के महात्मा हैं उनका वीडियो हम रोज़ डालेंगे। इस तरह से आप लोगों से आग्रह है। अच्छा, जो हमारा चैनल का नाम है मानव धर्म यात्रा, ये चैनल है SD मौनी जी से वो माने होता है, तो अधिक से अधिक लोग इसको जो है अपने माने अच्छा, जब तक फ़ोन नंबर एक बार हमारे माने फ़ोन में इसको जो है फ़ोन करना पड़ेगा तभी ये क्लिक होगा, क्योंकि अभी नया नया नंबर है तो अभी जो है ये जो है सब फ़ोन में जो है नहीं माने खुलता नहीं, इसलिए एक बार हमारे फ़ोन में क्लिक कर दें और इसके बाद जैसा होगा फिर हम अपना वीडियो जो डालते रहेंगे। और जुगनू भाई हमारे बहुत, इनके सामने भी हम जब कभी जाते हैं तो साधु संतों के प्रति हमारा प्रेम भी रहता है। संत हम हैं तो हमारे यही प्रार्थना है कि जंगल के महात्माओं को अधिक से अधिक लोग जो है मदद करें और जो भी व्यक्ति जो डालेगा माने जंगल के महात्माओं की सेवक, वो वीडियो के माध्यम से उसको दिखा दिया जाएगा। कभी हम जुगनू जी को भी ले जाएंगे और कभी हम स्वयं जाया करें। दोनों महात्मा जो है वो वीडियो के माध्यम से वो हम सबको दिखा दिए करेंगे। और कुछ प्रश्न? महाराज जी, ये आप लिए हुए हैं, ये कौन सी पुस्तक है, इसके बारे में क्या है? हाँ, ये हमारा जो है श्री राम किरण लीला भक्ताचमृत चरित, इसमें उन संतों की भविष्य माने वाणियाँ जो हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी के सामने प्रकट हुए। इसमें मोहब्बत साहिब की वाणियाँ 4 पेज में है, रसूलुल्लाह जी की भविष्यवाणियाँ माने वाणी है जो 1975 में हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने, ईसा मसीह जी की भी वाणी है जो क्रिश्चन के हैं, और आपके जो है स्वामी रामानंद जी, तुलसीदास जी, कबीर, जितने देवी देवताओं का हम नाम सुने इसमें सभी देवी देवताओं की वाणी हैं। थोड़ा हम दिखा भी सकते हैं आपको, ये देखिए, जैसे वाल्मीकि जी हैं, सनकादिक जी हैं, सुखदेव जी हैं, नानक जी हैं, श्री स्वामी रामानंद जी हैं और मनु जी हैं, पार्वती जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शारदा हैं, इंद्रदेव है। और इसमें जो चित्रकूट धाम है और जितने देवी देवताओं के चित्र सारे धाम, इसमें रहीम जी की भी, मौलाना रूबी की, हाजी साहब माने हिंदू मुसलमान सब है ना, देख रहे हैं, नरसिंह जी हैं, करीम शाह जी हैं, यही मुसलमान की है, कमाल जी की है, गोविंद साहब की भविष्यवाणी, श्री माधव जी की है। तब इस तरह से तमाम देवी देवताओं के जितने शास्त्र ग्रंथों पुराणों में आपने नाम सुने होंगे सारे देवी देवताओं की इसमें वाणियाँ हैं। और सभी संत ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी ने कहा कि राम वो जो जानता है उसको वो मानता है सबको। और माने कहते हैं, उनका कहना है कि राम जी और किरण जी अल्लाह सब एक ही हैं हम लोग। ये अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका एक खून है, एक ही शरीर है, तो भजन कैसे अलग हो सकता है? अब प्रश्न ये है कि अल्लाह अल्लाह जपोगे पल्ला खुल जाएंगे। चाहे अल्लाह का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे रहीम का नाम लो, किसी का भी नाम लो। हाँ, अब रही बात है, बाहरी नाम तो एक है, चाहे अल्लाह लो, चाहे नबी लो, चाहे कुछ भी खुदा लो, कुछ हो, लेकिन जो आंतरिक नाम है वो सबका एक है। वो गुप्त नाम है, वो तो माने समय आने पर ही बताएंगे। जो आप लोगों में फ़कीर होते हैं ना मुसलमान, वो विद्या को बताते हैं, उसको हम भी प्रकट नहीं करना चाहते हैं। वो सभी दुनिया में एक। अच्छा, जब धरती सबके लिए एक है, अब ये है कि उसको हम लोग नरक कहते हैं, ये लोग उसको दोजक कहते हैं, ऐसा है ना। हम उसको बैकुंठ कहते हैं, ये आप लोग विहिष्ट कहते हैं, ऐसा है ना।
उसको हम जो अल्लाह, आप लोग अल्लाह का घर कहते हैं, उसको हम राम जी का घर कहते हैं। बस इतना अंतर है। जब हमारा लोक एक है और एक जगह हम रहते हैं तो दूसरा ना, हमारे लिए कोई परमात्मा है, अल्लाह अलग से लोग थोड़ा बनाते, वहीं लोग हमारे लिए, वही लोग मुसलमानों के लिए, वही लोग क्रिश्चियन के लिए, वही नरक हमारे लिए, वहीं दोजख इनके लिए है, वहीं बैकुंठ हमारे, मत शब्द का भेद है। ये उसी को भीष्ट कहते हैं, हम उसको जो है बैकुंठ कहते हैं, वो उसी को दोजख कहते हैं, उसको हम जो है माने स्वर्ग कहते हैं, हम उसको नरक कहते हैं, वो जो आप लोगों में क्या है उसको जो आप लोगों में हो। तो इस तरह से अपनी अपनी भाषाएं हैं, तो जो जिसकी भाषा उसके अनुसार है। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, ये सब एक ही नाम है। हम लोगों ने इसमें मतभेद करके आपस में झगड़ा का कारण बना दिया है। तो हम तो कह रहे हैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मानव धर्म सबके लिए है, सत्य न्याय धर्म के लिए है। इसमें देखो जहाँ पर उद्देश्य आता है उसमें एक ही शब्द है, मानव एक जाति, मानवता एक धर्म है। किसी भी धर्म संप्रदाय के फकीरों का माने उनके वचनों का समादर करना और लुप्त प्राय सत्य न्याय धर्म की पुनर्स्थापना करना, और जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, आडंबर हैं, उसका जो है संभाषणों द्वारा निवारण करना। दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जो समाज में फैला हुआ है कि वो उसको मिटाना, और स्थानीय गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म का कार्यक्रम कराना। 10-20 लोगों का संगठन बना करके कोर्ट कचहरी जो लोग जाते हैं उनको 10 लोगों के संगठन के माध्यम से उसको न्याय दिलाना, और इसमें क्या है निवारण करना, संभाषण, और स्थानीय न्याय द्वारा लोगों का कल्याण करना। यही मानव धर्म है। और परमहंस श्री गंगाधर रामदास जी की वाणी है कि मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। और परोपकारी धर्मात्मा अंधा बहरा नहीं है। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। और सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसी तरह से हमारी सब लोगों से आकृष्ट है ये मानव धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करो। अच्छा, इस मानव धर्म का गुरुदेव भगवान का आदेश है कि जो ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, इस लोग में उसको जस मिलेगा, परलोक में सदगति मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से प्रार्थना है कि मानव धर्म का प्रचार प्रसार करो। और जो ये हमारा जो ग्रंथ है और ये जो है इसका जो है अधिक से अधिक लोग जो है प्रचार करेंगे, तो इसमें जो हमारे जो दादा गुरुजी थे जिनके सामने देवी देवता प्रकट हुए, उनकी भी आपको कृपा मिलेगी। और कोई यदि कुछ साधन भजन कोई सीखना चाहे तो उसको भी हम बता सकते हैं। इस तरह से है। और कुछ बताइए। नहीं, ठीक, बढ़िया महाराज जी। तो अपने चैनल में आप इस तरह की जो है बढ़िया सत्संग आप हमेशा रोज़ उपदेश के टाइप में और गुरुजन को के और अपने साझा करते रहेंगे। जी। बहुत अच्छा। तो हम भी ये अपील करते हैं आपसे कि महाराज जी के चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महाराज जी अब डायरेक्ट आप सबसे मिलने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी संस्कृति है, चाहे वो जिस तरह की प्रकृति हो, आनंद हो, ये सब लोग मिलकर उसका आनंद लें, जैसे हम लेते हैं। अब महाराज जी भी देखिए हमसे जुड़ गए हैं, तो महाराज जी संत तो हैं ही हैं और काफ़ी जो है टाटी घाट में आपने काफ़ी, महाराज जी कैसे, थोड़ा सा आपकी शुरुआत कैसे हुई? तो टाटी घाट में क्या है कि वैसे तो हमारा बचपन बड़ा बहुत दुखपूर्वक या बहुत संघर्षपूर्वक बीता है। हम जो है 1994 या 95 में जब घर द्वार छोड़े तो हम विशेषकर बीहड़ जंगलों में ही रहते थे। और जो कुछ बेल की पत्ती है, 6-6 महीने तो हम बेल की पत्ती ही खा करके रहें। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता था। यहीं सामने एक जो है गुफा है फटी की शिला सामने, इसमें एक बार आए थे। 24 दिन तक हम केवल बेल पा करके रहे, भोजन किए नहीं। ऐसा हमने कई बार ऐसे अनुष्ठान किए, जंगलों में, बीहड़ जंगलों में भटकते रहें। कैसा कैसा हमने संघर्ष किया है। 24 दिन तक तो हम जल भी पी करके रहें गुफा में अपने गुरुदेव भगवान के। हमारे गुरुदेव भगवान की जो समाधि सिद्ध है, वहाँ कोई भी जाता, सभी लोग मनोकामनाएं पूरी होती। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जात, वहाँ मेला भी लगता है। और एक बार तो एक छोटा सा दृष्टांत बताऊँ आपसे। एक जो हमारे आश्रम में जो है मुसलमान था, उन्होंने जो है फ्री निःशुल्क पूरा टेंट लगा दिया मेला के लोगों। तो महाराज जी ने कहा देखो हिंदू श्रेष्ठ है कि मुसलमान श्रेष्ठ है? तो इंसानियत किसी में हो, जिसमें इंसानियत है वो श्रेष्ठ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई। एक बार महाराज जी और एक ऐसा दृष्टांत दिए कि एक जगह हम कहीं जा रहे थे
तो हमको जो टिकट में भीड़ लग गई थी जो उसमें टिकट बुकिंग वाले में, तो एक मुसलमान जो है स्वयं अपने पैसा से जो हमारा टिकट कटाए। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, जिसके अंदर इंसानियत है वो अल्लाह का भगवान का प्यारा है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो ना अल्लाह का प्यारा है ना भगवान का प्यारा है। इसलिए हमसे सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है भगवान की सेवा करें, हमारे संत सेवा करें। संत सेवा एक छोटा सा और है, कहते हैं राम नाम विश्वास दृढ़ जाके मन यस हो जाए, और सेवा संतन की करे सीधे हरिपुर जाए। जीवन में दो चीज़ को अपना लो, माने राम नाम विश्वास दृढ़, राम नाम पर विश्वास दृढ़ कर लो, और क्या है सेवा संतन की करे, और सेवा संतन की करने में मन लग जाए। तो कहते हैं कि पूजा पाठ जब तक आप करो चाहे ना करो, सीधा हरिपुर जाओ, सीधा बैकुंठ जाने का उसका अधिकार है। उसमें पीछे वाले में बताया हूँ बैकुंठ कैसा है, स्वर्ग कैसा, बैकुंठ कैसा है, ये सब मैंने बता ही दिया है, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जी तो महाराज जी का ये बढ़िया था, ये उद्देश्य जो है मानवता को लेकर जो है, तो तमाम हम लोग धर्म के मार्गों में चलते रहते हैं, मगर मार्ग सबका एक ही है, जो सत्य है वही सत्य है। तो इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए, नमस्कार।